हाल ही में हुई एक मुठभेड़ में आतंकवादी शाकिर अल्ताफ भट्ट की मौत ने जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी एजेंसीज में खतरे की घंटी बजा दी है। उसकी मौत के बाद खुलासा हुआ कि उसने 2018 में पाकिस्तान में पढ़ाई के लिए वैलिड पासपोर्ट पर देश छोड़ दिया था और वह हाल ही में आतंकवादी बनकर लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ करके वापस लौटा था और मुठभेड़ में मारा गया। इसके बाद हरकत में आई सिक्योरिटी एजेंसीज ने जब 2015 और 2019 के बीच जारी किए गए पासपोर्ट्स का क्विक एस्टीमेट किया तो पाया कि पढ़ाई के लिए बांग्लादेश या पाकिस्तान गए 40 युवाओं में से 28 ने ट्रेंड आतंकवादियों के रूप में देश में घुसपैठ की थी। यही नहीं बल्कि 100 से अधिक कश्मीरी युवा जिन्होंने कम वक्त के लिए वैलिड वीज़ा पर पाकिस्तान की यात्रा की और पिछले 3 वर्षों में वापस नहीं आए या गायब हो गए। सिक्योरिटी एजेंसीज को शक है कि ये युवा पाकिस्तान में बैठकर आतंकवादी गतिविधियों के प्रसार में जुटे हैं। ये सीमा पार से एक्टिव आतंकवादी गुटों के स्लीपर सेल भी हो सकते हैं। नॉर्थ कश्मीर के बांडीपुरा जिले के पहाड़ी इलाके में 24 जुलाई को हुई मुठभेड़ में उसी जिले के निवासी भट्ट सहित 3 आतंकवादी मारे गए थे। सिक्योरिटी एजेंसीज का मानना है कि भट्ट ने पूर्व आतंकवादी से नेता बने उस्मान माजिद की हत्या करने का टारगेट फिक्स किया था। उस्मान माजिद पर पहले भी कम से कम 3 बार हमले हो चुके हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज के मुताबिक पिछले साल 1 से 6 अप्रैल के बीच साउथ कश्मीर के शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग जिलों के कुछ युवाओं को आतंकवादियों के घुसपैठ करने वाले समूह के हिस्से के रूप में देखा गया था और उन सभी ने वैलिड डॉक्यूमेंट्स पर पाकिस्तान के यात्रा की थी और उसके बाद कभी नहीं लौटे। वाघा सीमा पर और साथ ही नई दिल्ली हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन ऑफिसर्स के साथ सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा बड़े पैमाने पर गहन विचार विमर्श किया गया था, जिसके दौरान ये पाया गया कि कम से कम 40 युवा जो पढ़ाई के लिए बांग्लादेश या पाकिस्तान गए थे वे लापता हैं। उनके परिवार अपने बच्चों के बारे में नहीं जानते हैं कि वे कहाँ हैं। अधिकारियों ने कहा कि एहतियात के तौर पर घाटी के उन युवाओं से भी पूछताछ की गई जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में 7 दिनों से अधिक वक्त के लिए वैलिड वीज़ा पर यात्रा की थी। आंकड़ों ने अधिकारियों को हैरान कर दिया क्योंकि कुछ मामलों में यह पाया गया कि युवा कभी नहीं लौटे और अन्य मामलों में वे अपनी वापसी के बाद गायब हो गए, जिससे संदेह पैदा हुआ कि वे स्लीपर सेल बन सकते हैं। वे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के जासूसों या सीमा पार स्थित आतंकवादी गुटों के हैंडलर जैसे अपने आकाओं के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। जिन युवाओं ने 2 साल पहले भी पाकिस्तान की यात्रा की थी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है और सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा उनकी वापसी के बाद उनकी गतिविधियों की अच्छे से जांच की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा पूछताछ करने वालों से उनकी पाकिस्तान यात्रा के लिए एक वैलिड वजह पूछी गई थी। अधिकारियों ने कहा कि इन सभी लोगों की बैकग्राउंड की जांच की गई और पूरी तरह से वेरीफाइड किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी शनिवार को एक निर्देश जारी कर अपनी स्पेशल ब्रांच जो वेरिफिकेशन के लिए जरूरी इकाई है को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि पासपोर्ट और किसी अन्य सरकारी योजना से संबंधित वेरिफिकेशन के दौरान कानून और व्यवस्था में व्यक्ति की भागीदारी पथराव की विशेष रूप से जांच की जाए। साथ ही पुलिस थानों के रिकॉर्ड में उपलब्ध CCTV फुटेज, फोटो, वीडियो और ऑडियो क्लिप, क्वाडकॉप्टर इमेज जैसे डिजिटल एविडेंस को यूनिट द्वारा संदर्भित किया जाना चाहिए। आदेश में कहा गया है कि इस तरह के किसी भी मामले में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी सिक्योरिटी क्लियरेंस से वंचित किया जाना चाहिए। अधिकारियों का मानना है कि नए आतंकवादी रंगरूटों के लिए 6 सप्ताह का ट्रेनिंग कोर्स है और इंटेलिजेंस इनपुट से पता चलता है कि कुछ युवाओं को 1 सप्ताह के भीतर आसानी से उपलब्ध सामग्री का इस्तेमाल करके इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस के निर्माण का एक क्विक मॉड्यूल प्रदान किया गया था। विभिन्न आतंकवादी संगठनों के लिए युवाओं की भर्ती भी सावधानीपूर्वक की जा रही है और ये बहुत संभव है कि ये युवा आतंकवाद प्रभावित केंद्र शासित प्रदेश में कमजोर पुरुषों के ब्रेन वॉशिंग के लिए भर्ती के रूप में भी दोगुना हो सकते हैं। लापता युवा मुख्य रूप से औसत मध्यम वर्गीय परिवारों से हैं और उन्हें कश्मीर में आतंकवाद के नए चेहरे के रूप में तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि वे हथियारों और गोला बारूद की डिलीवरी का इंतजार कर रहे होंगे जो नियंत्रण रेखा पर कड़ी निगरानी के कारण काफ़ी हद तक बंद हो चुकी है। हाल ही में एक इंटरव्यू में DGP दिलबाग सिंह ने कहा था कि 69 युवा आतंकवादी संगठनों में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा था कि पहले से अब कम युवा शामिल हो रहे हैं, लेकिन इस पर रोक लगाने के लिए सभी को काम करना होगा। DGP ने कहा यह एक दुर्भाग्यपूर्ण सिलसिला है क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कुछ संख्या में युवा आतंकवादी गुटों में शामिल हो रहे हैं। ये सटीक तौर पर
69 है, लेकिन यदि आप इसे पिछले साल की समान अवधि के साथ तुलना करें तो ये 85 थी। आप यहाँ कमी होने का ट्रेंड देखते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि कुछ तादाद में ये जारी है। हम युवाओं को बरगलाने और युवाओं को कट्टर बनाने के लिए जिम्मेदार लोगों का पता करके इस समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। इस खुलासे से साफ हो गया है कि पाकिस्तान किस तरह से पढ़ाई की आड़ में कश्मीरी युवाओं को गुमराह करके उन्हें आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है। पाकिस्तान कश्मीर में अपने आतंकवादी और अलगाववादी एजेंडे को जिंदा रखने के लिए कश्मीरी युवाओं को आतंकवाद की आग में झोंक रहा है। I hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anywhere. GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.